So in this podcast, I am with Mr. Akhil Sarma, and in this video, I will discuss my educational projects plan, some short kinds of the information to you. So बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको बारीक से बड़ी ही अच्छी तरीके से जो सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसा कि आपको पता है। अब हम लोग एक नई कंपनी स्टार्ट करके कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। इसमें कुछ खास तो है नहीं, लेकिन है। वो खास क्या है कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ना हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ एक स्पेशलाइजेशन है, एक खास बात है। ऐसे ही हम लोगों के अंदर भी एक यूएसपी रहने वाली है। और लोग आपको क्या दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता, हम लोग क्या देंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो है पक्ष रखने वाला हूँ। तो बेसिकली हमारी यूएसपी जो रहने वाली है वो यूएसपी ये रहने वाली है कि मार्केट के अंदर अगर आपको कोई चीज़ 1,000 रुपये की मिल रही है, तो हमारे पास से वो आपको 75% डिस्काउंट पर, यानी कि कितने में मिलने वाली है, सिर्फ 250 रुपये में। मान लीजिए अगर कोई चीज़ मार्केट में आपको 100 रुपये की मिल रही है, तो वो चीज़ हम 75% डिस्काउंट यानी कि सिर्फ 25 रुपये में आपको देने वाले हैं। ये तो ही प्राइस की बात की, फीस वगैरह क्या है। मार्केट में आप किसी भी जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड कंपनियां हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंपेरिजन विद अस, हमारे साथ आप कंपेरिजन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अगर हम फीस की बात करें, फीस स्ट्रक्चर की बात करें, और बात करें उसके पैसे की कि क्या चार्ज ले रहे हैं, तो चार्ज में हम लोग 75% उन लोगों से कम है। बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो कि नेक्स्ट मेन चीज़ होती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। हमारे एजुकेशन के अंदर जो है हमारी टीचर्स हम लोग ज़्यादातर मोस्टली यंग रख रहे हैं। इसमें एज की अगर बात करूँ तो मैं 18 से लेकर के 30 साल तक के ही यंग लोग जो हैं एज अ टीचर हमारे साथ जो है वर्क करने वाले हैं। इसके अलावा मैं अपनी और यूएसपी के बारे में बात करूँ तो और हमारी यूएसपी ये है कि हम लोग और टीचर्स ऐसा नहीं करते जो कि हम लोग करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, आप हमारे साथ कोई भी कोर्स लीजिए, किसी भी कोर्स में आप इनरोल करें, किसी भी कोर्स में इनरोल करने के बाद वहाँ किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ मेंटरशिप नहीं रहती है, जबकि हम लोग 1-to-1 मेंटरशिप देने वाले हैं, जो कि सबसे मेन चीज़ है। 1-to-1 मेंटरशिप जब होती है तो कहीं ना कहीं हम गुरु की देख रेख में होते हैं। जब हम गुरु की देख रेख में होते हैं, कहीं भी हम लोग गलती करेंगे तो हमारे जो टीचर्स होंगे वो क्या है, हमें टोक देंगे, रोक देंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, आप गलत कर रहे हो, ठीक है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलेंगे, इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट जो है यूएसपी मेरी रहने वाली है। इसके अलावा बात करूँ स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल में हमारी लाइव क्लासेस, हमारी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, हमारे रिकॉर्डेड ऑडियो लेक्चर्स, हमारे ऑडियो लेक्चर्स इस तरीके से एज अ मोटिवेशन का काम करने वाले हैं। सुबह जगते ही आपको एक ऑडियो लेक्चर्स मिल जाया करेगा, जिसमें डेली की न्यूज, डेली की अपडेट्स, डेली के समाचार, इसके अलावा आपको मोटिवेशन उसके अंदर जो है रहा करेगा, जो आपको कहीं ना कहीं जो है पुशअप करते रहा करेगा, ठीक है, आपको एनर्जी फील करवाएगा। ये हमारा ऑडियो लेक्चर रहने वाला है। इसके अलावा पीडीएफ्स आपको एज अ नोट्स मिलने वाली हैं। पीडीएफ्स में हैंड रिटन भी होंगी, कंप्यूटर बेस्ड भी होंगी। इसके अलावा आपको जो है पीडीएफ के अलावा पीपीटीज मिलने वाली, यानी कि ऐसा माना जाता है कि ना लोगों को पढ़ने से ज़्यादा देख के चीज़ों को समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग क्या है, कार्टून्स के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, इमोजीज के माध्यम से, जो है वीडियोज के माध्यम से, पिक्चराइजेशन, छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से जो है एंटरटेनमेंट को मिक्स करके, एंटरटेनमेंट प्लस म्यूजिक प्लस स्किल अपना जो है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, कॉम्बिनेशन करके जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं पीपीटी फाइल्स। इसके अलावा लॉग सेक्शन रहने वाला है, यानी कि डीपली अगर किसी चीज़ के बारे में आपको डिस्कशन करना है, आपको रिसर्च करनी है, एनालाइज करना है, पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन करना है, उसके लिए क्या है, जैसे विकीपीडिया है गूगल पर, ऐसे ही हम अपना एक विकीपीडिया एज अ ब्लॉग के रूप में स्टार्ट करेंगे। वहाँ आपको किसी भी तरीके की रिलेटेड टू आवर कोर्सेज आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी इन डीप। अगर डीप में अगर आप जाना चाहते हो तो, अगर डीप में नहीं जाना चाहते तो जो आपने कोर्स लिया है उसी में सारी चीज़ें अवेल हो जाएंगी। इसके अलावा और डाउट सेशन हमने रखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पहली बात तो यह है कि जो आपका 1-to-1 मेंटर रहने वाला है वो आपके डाउट्स क्लियर करेगा। अगर वो भी नहीं कर पाता है तो हमने जो है उनके ऊपर भी एक जो है सीनियर मेंटरशिप हमने रखी है, यानी सीनियर मेंटरशिप में और जो हमारे सीनियर्स लोग होंगे वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर आपका जो 1-to-1 पर्सनल मेंटर मिला हुआ है वो अगर आपका जो डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहा है तो
इसके अलावा अगर आप जैसे आपको कोई मेंटर मिला हुआ, मान लीजिए अखिल शर्मा नाम का कोई व्यक्ति है जो आपको मेंटर के तौर पर मिला हुआ है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप जो है हमें जो कंप्लेंट रेज कर सकते हैं कि सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय मेंटर मिस्टर अखिल शर्मा सर, सो यू कैन चेंज माय मेंटर। देन हम लोगों की जो टीम रहने वाली है नेक्स्ट आपके जो है 48 घंटे में आपकी मेंटर चेंज कर देगी। यानी अगर आपको वो टीचर अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपको अपना कोई दूसरा टीचर देंगे। अगर वो भी गाइड नहीं कर पा रहे तो तीसरा टीचर देंगे। यानी कि मेंटर्स की हमारे पास कमी नहीं रहने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी कि हेड ऑफ द डीन में खुद रहने वाला हूँ, तो किसी भी प्रकार का अगर डाउट अगर किसी से भी क्लियर नहीं होगा उसको मैं फिर कर ही दूंगा क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग हायरिंग चला रहे हैं फिलहाल टीचर्स की, हमें रिक्वायरमेंट टीचर्स के लिए ये नहीं कि हम ऑलराउंडर टीचर देख रहे हो, हम लोग टीचर्स देख रहे हैं जो टीचर जो अपनी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो। तो मान लीजिए कोई इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश में स्पेशलिस्ट है, तो उसको सिर्फ हम इंग्लिश में रखेंगे। हमें कोई ऐसा टीचर नहीं चाहिए कि साइंस में टीचर, हमने साइंस का ऐसा टीचर ले लिया जो मैथ भी पढ़ा रहा है, साइंस भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ा रहा है। ऐसे टीचर की हमें देयर इज नो नीड, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ अ टीचर विच इज बीइंग अ ऑलराउंडर इन हिमसेल्फ। ऐसा टीचर हमें नहीं चाहिए। हमें टीचर ऐसा चाहिए जो अपनी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हो, यानी अपनी सब्जेक्ट में उससे कुछ भी पूछो, ऊपर से लेके नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, चारों तरफ चौ दिशा, यानी हर तरफ से उसको सारी इन्फॉर्मेशन हो। ऐसे टीचर्स हम लोग रखने वाले हैं। तो आप लोग अगर अगर आप एक टीचर हो तो आप हमारी जो है टीम में एज अ टीचर आप शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आपको डीएम करना होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8954982014 पर। ये नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा, पिन भी कर दूंगा, वहाँ से आप जो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एज अ टीचर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एज अ टीचर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको स्टार्टिंग में आप जिस भी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं उसकी एक छोटी सी वीडियो मुझे बना के भेजनी होगी। 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 30 सेकंड जो भी हो, वो वट एवर जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप अपने स्किल को जो है प्रूव कर पाओ। जैसे ही वो वीडियो आप मुझे भेजोगे एज अ डेमो, तो मैं अपनी जो वेरिफिकेशन टीम है टीचर्स की, जो टीचर्स के ऊपर जो डीन है, जो स्टाफ है, पूरा जो कमेटी है, जैसे ही आपको वेरीफाई करते हैं, अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हो तो आज को आपको जो है नेक्स्ट 24 आवर के अंदर जो अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। उसमें आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड राइट्स होंगे, आपको क्या क्या सैलरी मिलने वाली है। बाकी रही बात सैलरी की, तो मैंने 5 साल का ही प्लान बनाया है। यानी कोई भी टीचर हमारे पास आता है तो स्टार्टिंग में कम से कम अगर 5 साल वो अगर हमारे पास टाइम देता है तो उसकी सैलरी जितनी भी रहने वाली है वो मैं डीपली आपको, जैसे ही मेरे से आप एज अ टीचर अप्लाई करोगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। इसमें आपको एक एज अ सिक्योरिटी फीस हमने रखी है। स्टार्टिंग कोई भी टीचर हमारे साथ काम करना चाहता है तो सिक्योरिटी फीस हमने उसकी जो है ओनली 1000 रुपीज़ रखी है, 1000 रुपये। यानी 1000 रुपये में आपकी 50% रिफंडेबल है, 50% नॉन रिफंडेबल है। यानी कल को आप हमारी इंस्टीट्यूट को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हो, फर्म को छोड़ते हो, तो यानी कि 1000 रुपये को 50% यानी कि 500 रुपये आपके रिटर्न कर दिए जाएंगे। बाकी के जो 500 रुपये होंगे एज अ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, एज आपकी ट्रेनिंग, एज आपका लर्निंग, एज आपकी नॉलेज, सारी चीज़ों में वो जो है खर्च हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ प्रक्रिया रहने वाली टीचर्स के लिए। बाकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपना आधार कार्ड, अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, और आपको अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ अपना रिज्यूम, ये सारी चीज़ें अटैच करके, सेल्फ अटैच करके जो है सेल्फ अपना नेम से सिग्नेचर करके जो आपको जो प्रोवाइड करानी होगी, और सारी चीज़ें आपको जो है फिर तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा टीचर्स के अलावा मैं बात करूँ स्टाफ की, तो हमें स्टाफ की भी नीड है। स्टाफ में हमने जो मेन अपना पिलर रखा है वो स्टाफ ही रखा है। यानी 100% में से 50% रोल हमारे प्लेटफॉर्म यानी कंपनी का रहने वाला है, और आपका 35% रोल जो है स्टाफ का रहने वाला है, और 15% रोल जो है सिर्फ टीचर्स का रहने वाला है। तो बात में अगर स्टाफ की करूँ तो स्टाफ को जो है मैंने 9 डिपार्टमेंट में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो 9 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 9 डिपार्टमेंट हमारे जो रहने वाले हैं, इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट है। जो व्यक्ति फाइनेंस में एक्सपर्ट है उसको फाइनेंस वाला काम मिलेगा। जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट है उसको टेक्नोलॉजी में डाला जाएगा। जो सेल्स का बंदा है वो सेल्स में जाएगा। जो मार्केटिंग का बंदा है वो मार्केटिंग में जाएगा। और जो बंदा प्रोडक्शन का एक्सपर्ट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। जो एचआर का एक्सपर्ट है वो एचआर में जाएगा। जो स्ट्रेटजी में एक्सपर्ट है स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग में, वो प्लानिंग में जाएगा। जो लीगल वर्क्स में एक्सपर्ट है वो बंदा लीगल डिपार्टमेंट में जाएगा। सिर्फ 9 ही डिपार्टमेंट है अभी। सिर्फ हम जो है स्टाफ में सिर्फ 9 ही बंदों की हायरिंग कर रहे हैं।
तो जिस भी व्यक्ति को लगता है कि मैं मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हूँ, फाइनेंस में एक्सपर्ट हूँ, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हूँ, सेल्स में एक्सपर्ट हूँ, मार्केटिंग में हूँ, प्रोडक्शन में हूँ, एचआर में हूँ, स्ट्रेटजी में हूँ या लीगल डिपार्टमेंट में मैं परमजीत सर के साथ काम करके अच्छा कर सकता हूँ, तो दे कैन अप्लाई करने के लिए आप मेरी ईमेल आईडी paramjitsinghnimesh@gmail.com पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 8954982014 पर मुझे आप डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा परमजीत सिंह निमेश के ही टाइटल से मैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई स्टाफ की। तो स्टाफ को भी हम सैलरी देने वाले हैं, स्टाफ को भी सैलरी जो भी होने वाली है सैलरी से पहले उसके लिए भी कंडीशन यही है कि स्टाफ को अपना आधार कार्ड, फोटो के साथ अपना रिज्यूमे के साथ साथ उसकी क्वालिफिकेशन के साथ एक सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ स्टाफ में रहने वाला है आपका 2000 रुपये, यानी कि 2000 रुपीज। इस 2000 रुपये में से 50% रिफंडेबल एंड 50% नॉन रिफंडेबल, यानी कल को आप हमारी फर्म को छोड़ते हो तो 50% यानी 1000 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ वर्क करते हैं तो रिफंड करने की नीड है ही नहीं। बाकी जो 50% यानी 1000 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं, आपके पेन, पेपर्स, डायरी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, लर्निंग, एजुकेशन, नॉलेज, इन सारी चीज़ों में आपके अवेल हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक आपको सैलरी मिलेगी जो फिक्स सैलरी होगी 5 साल के लिए, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। हर महीने 1500 रुपये की ग्रोथ रखी है टीचर्स के लिए भी और स्टाफ के लिए भी, यानी हर महीने 1500 रुपये किसी भी फर्म में नहीं बढ़ते हैं, हम अपनी फर्म में देंगे आपको, अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करते हैं तो। इसके अलावा ग्रोथ चार्ट दिया है, यानी कमीशन भी, अगर आप कमीशन पे भी काम करते हैं तो इसके अलावा सैलरी तो मिलनी है, कमीशन और अलग से मिलेगा आपको, जो कि 10% से लेकर के 20% तक होगा। हमारे कोर्सेज की जो कैटेगरी है, स्टार्टिंग के 3 महीने हम लोग जो है फ्री में पढ़ाने वाले हैं पूरे भारत में, एक भी पैसा नहीं लेने वाले, यानी किसी भी तरीके का कोर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा वो हम फ्री पढ़ाएंगे। उसके बाद 3 महीने बाद हम जो सारे कोर्सेज हैं 1 रुपये में पढ़ाएंगे पूरे भारत में। नेक्स्ट 3 मंथ के बाद जो है हम अपने कोर्सेज लॉन्च करेंगे फीस वाइज पेड। उसके बाद जो है हमारे आपके जो कोर्स 1 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक एक कैटेगरी रहने वाली है, उसके बाद 1000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक एक कैटेगरी रहने वाली है, यानी स्टार्टिंग के 3 महीने फ्री पढ़ाएंगे, नेक्स्ट 3 महीने 1 रुपये में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट 3 महीने जो है 2 रुपये से लेकर के आपके जो 1000 रुपये तक के कोर्सेज होंगे, नेक्स्ट 3 महीने जो है आपके कोर्सेज हमारे जो है 1000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक के कोर्सेज हमारे जो है रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे समय के साथ साथ। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रहने वाली हैं। इसके अलावा मैं और कुछ चीज़ों की बात करूँ यहाँ पे, हाँ, इसके अलावा सब्जेक्ट्स यानी कैसी कैसी रहने वाली हैं, तो यहाँ पे हमने 3 कैटेगरीज डिवाइड की अपने एजुकेशन सिस्टम को। एक तो हम जो एकेडमिक पढ़ाने वाले हैं, यानी प्ले ग्रुप, फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक एक फाउंडेशन वाइज पढ़ाएंगे। इसके अलावा हम लोग जो है कॉम्पिटेटिव भी पढ़ाएंगे। कंपटीशन में आपका यूपीएससी है, यूपीएससी में आपका सिविल सर्विस वगैरह है, एनडीए वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, सीडीएस वगैरह। इसके अलावा एसएससी में सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, एसआईए, ये सारे कोर्सेज करने वाले हैं। इसके अलावा रेलवे में ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, टीसी है, टीटी, बहुत सारे हैं वैकेंसीज वगैरह, अप्रेंटिस वगैरह की, लोको पायलट वगैरह की प्रिपरेशन। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी लेवल के कोर्सेज हैं, लेखपाली, पटवारी का है, जूनियर असिस्टेंट वगैरह के हैं। इसके अलावा आपके जितने भी केंद्र में या स्टेट गवर्नमेंट में कोर्सेज रहने वाले हैं वो सारे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रहें। इसके अलावा प्रिपरेशन में नीट की प्रिपरेशन हो, जेई की प्रिपरेशन हो, आईआईटी की प्रिपरेशन हो, ये सारी चीज़ें रखने वाले हैं कॉम्पिटेटिव कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा एक कैटेगरी रखने वाले हैं जो कि ट्रेंडिंग में है, स्किल में हमारी स्किल रहने वाली है, लाइक आपकी जो है कंप्यूटर स्किल, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, इंग्लिश स्पोकन है, ट्रेडिंग है, आपकी म्यूजिक है, डांस है, योगा है, फाइटिंग है, फॉरेन लैंग्वेजेज हैं, इंडियन लैंग्वेजेज हैं, ड्रामा है, आपका एक्टिंग है, स्टॉक मार्केट है, बिजनेस है, अकाउंट्स हैं, ये सारी चीज़ें। इनके अलावा आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। इसके अलावा आपका डिजिटल मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपका जावा है, पाइथन है, आपका C++ है, आपका कोरल ड्रो है, आपका फोटोशॉप है। इसके अलावा आपका लाइनक्स है, विनेक्स है। इसके अलावा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह हैं, लाइक DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा आपका HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
इसके अलावा और जितनी भी चीज़ें इन फ्यूचर आने वाली हैं, लाइक आपका चैट जीपीटी है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लाइक आपका रोबोटिक्स है, लाइक आपका वर्चुअल रियलिटी है, लाइक जो भी चीज़ें आने वाली हैं स्पेस वगैरह में, तो सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने पास रखें। एक तरीके से हम वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करेंगे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी नाउ, सो यू कैन से अस एड टेक, यानी एजुकेशन कम टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स एड टेक। सो इसकी लॉन्चिंग हम कल ही करने वाले हैं 5 दिसंबर को, गुरुवार को। और आप सब लोगों को भी मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप लोग भी आएँ, ठीक है। एड्रेस मैंने कमेंट में मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप एड्रेस ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके भी जो है आप जो है इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स रखे हैं, बिकॉज किसी भी फर्म की स्टार्टिंग जब होती है तो उसको नीड होती है सबसे ज़्यादा फंड की, क्योंकि विदाउट फंड के कोई भी फर्म हो, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, नहीं चलती है। फंड की नीड छोटे से छोटे बिजनेस को भी पड़ती है, फंड की नीड बड़ी से बड़ी कंपनियों को भी पड़ती है, चाहे वो एमएनसी ही क्यों ना हो। छोटे से एक एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज से लेकर के आपका एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी तक को जो है फंड की नीड होती ही है। तो मैंने फंडिंग का एक प्लान रखा है, वो आपको अच्छे से समझना है। किसी भी प्रकार का संदेह हो, डाउट हो या भ्रम हो, बेझिझक होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान ये है कि मैंने अपनी कंपनी के एज अ पर्सनली कुछ शेयर्स जो है एज अ अपने वेबसाइट पे डालने वाला हूँ। और कल ही हम अपने आपको अनाउंसमेंट्स के बारे में बताऊँ तो कल हम अपना एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं, ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा लर्नोस्फेयर के नाम से। नेम यूनिक है, लर्न यानी कि लर्निंग, और स्फेयर लिया है मैंने एटमॉस्फेयर में से। तो लर्निंग का एक एटमॉस्फेयर का काम करने वाला है, एक आपको एनवायरनमेंट मिलने वाला है। यानी पढ़ तो बंदा कहीं से भी लेता है, घर से भी लेता है, लेकिन उसको एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, वो एनवायरनमेंट हम लोग देने वाले हैं। सो मैंने बहुत ही सोच समझ के एक ऐसा यूनिक नाम जो है बनाया है, एक जो है रखा है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे किसी भी फर्म का नहीं है। एकदम पूरी तरीके से ट्रेडमार्क करवाने वाले हैं, इसको कॉपीराइट करने वाले हैं लर्नोस्फेयर के नाम से। सो लर्नोस्फेयर द लर्निंग ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगा प्ले स्टोर पे। इसके अलावा इसके साथ ही यानी सारी जो भी ऑनलाइन एजुकेशन पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का काम करने वाला है हमारा लर्नोस्फेयर। पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे हम आपकी तरह। इसके अलावा हम कल अपनी वेबसाइट की लॉन्चिंग करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कैची नेम हमने चूज किया है, www.vyyourcourse.com के नाम से सारी चीज़ें आपको जो है हमारी वेबसाइट पर भी जो है डीपली जो है लॉन्ग ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगी। इसके साथ ही कल मैं कुछ अपना स्टाफ में जो जो डिपार्टमेंट बढ़ चुके हैं, फिलअप हो चुके हैं, उनकी भी अनाउंसमेंट करूंगा कि किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन व्यक्ति शामिल हुआ और कहाँ कहाँ से हुआ है और किस किस फील्ड का एक्सपर्ट है। इसके अलावा जो टीचर्स मेरे साथ आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, उन लोगों की भी मैं ऐसा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कल। इसके अलावा कितने स्टूडेंटों ने प्री जो है कोर्सेज की बुकिंग कर दी है, वो सारी चीज़ें भी जो है अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कल ही, ठीक है। इसके अलावा हमारी कंपनी के जो सीईओ रहने वाले हैं, वो कौन रहने वाला है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, एज क्या है, वो भी मैं कल जो है सीईओ की अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ कल। इसके अलावा कल और क्या क्या ऑफर्स रहने वाले हैं, पब्लिक के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट्स रहने वाले हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या सरप्राइज है, टीचर्स के लिए क्या सरप्राइज है, स्टाफ के लिए क्या सरप्राइज है, लोकल जो लोग हैं उनके लिए क्या सरप्राइज है, ऑनलाइन जो दूर से बैठे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए क्या सरप्राइज है, वो भी सारी अनाउंसमेंट मैं कल करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं बात करने वाला था इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो इन्वेस्टमेंट प्लान की जब मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैंने जो है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान आई हैव प्रोवाइडेड इन माय कंपनी टुमारो लॉन्चिंग। तो 5 तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने रखे हैं। तो फर्स्ट वाला जो इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने रखा है, वो प्लान मैंने क्या रखा है, वो प्लान मैंने ये रखा है कि मैंने पर्सनली अपनी कंपनी के 10,000 शेयर्स जो है पब्लिकली सोल्ड आउट के लिए रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं? 10,000 शेयर्स जो है मैंने जो है रखे हुए हैं आपकी जो है सोल्ड आउट के लिए। अब बात ये आती है कि पर शेयर की जो कीमत है वो क्या रहने वाली है, पर शेयर की जो कॉस्ट रहने वाली है कितनी। आपको आप मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ पुटअप्स। एक शेयर की कीमत स्टार्टिंग में जब किसी भी फर्म की स्टार्टिंग होती है कितने तक लेके चलनी चाहिए? व्हाट विल बी सजेस्ट राइट नाउ?
सो मैंने हम लोगों ने यहाँ कंपनी की एक शेयर की कीमत ऐसी रखी है कि एक गरीब से गरीब भी ले सके और अमीर से अमीर भी ले सके और मध्यम वर्गीय भी ले सके। यानी कि हमने कोई इतनी हाई फाई कॉस्ट नहीं रखी है लाखों में और करोड़ों में या हज़ारों में कि कोई भी व्यक्ति जो है खरीद ना सके। यानी हमारी कंपनी में कोई भी व्यक्ति जो है पार्टनर बन सकता है, हमारी शेयर्स ले सकता है। तो हमने जो अपने एक शेयर की कीमत रखी है 1 लाख रुपए रखी है। कैसा लगा? अरे मैं मजाक कर रहा था, 1 लाख नहीं रखी। हमने अपनी कंपनी में एक शेयर की कीमत जो रखी है वो रखी है 50,000 रुपये। और कम होनी चाहिए, चलो और कम कर देते हैं। हमने अपनी कंपनी में एक शेयर की जो कीमत रखी है वो 25,000 रुपये रखी है। अफोर्ड कर पाएंगे लोग? नहीं कर पाएंगे। चलो और कम कर देते हैं। हमने अपनी कंपनी में एक शेयर की कीमत रखी है सिर्फ 10,000 रुपये। अफोर्ड कर पाएंगे? कर लेंगे, लेकिन कुछ जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, नहीं कर पाएंगे। चलो और कम कर देते हैं। एक शेयर की कीमत रहने वाली है हमारी कंपनी के अंदर सिर्फ 1,000 रुपये। चलो और कम कर देते हैं। हमारी कंपनी के अंदर न तो 1 लाख रुपए रहने वाली है, न 50,000 रुपये रहने वाली, न 25,000, न 10,000, न 5,000, न 1,000, न 500, न 100, न 50। हमारी कंपनी के अंदर एक शेयर की कीमत नन अदर देन ओनली 10 रुपये रहने वाली है। इसके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। इतना सस्ता शेयर किस कंपनी का है? कहीं नहीं, किसी भी कंपनी का नहीं। यानी कि 10 रुपये के शेयर का मतलब ये है कोई भी व्यक्ति जो है शेयर्स ले सकता है आसानी से। अब 10 शेयर्स ले लो, 100 रुपये कौन सी बड़ी बात है, हर कोई ले लेगा। ठीक है, तो एक शेयर की कीमत कितनी रहने वाली है? 10 रुपये रहने वाली है। तो एक शेयर की कीमत 10 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर की कीमत कितनी हो गई? 1 लाख रुपये हो गई। 1 लाख रुपए तक के शेयर्स जो है मैंने पब्लिकली जो है डाले हुए हैं सोल आउट करने के लिए। तो किसी भी व्यक्ति को जो शेयर लेना चाहता है कंपनी के अंदर वो ले सकता है। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 5 समय में जो एक शेयर की कीमत आप 10 रुपये में खरीद रहे हो, मैं कोशिश करूंगा कि इसको 10 रुपये से आपका जो है 10,000 रुपये तक पहुंचाने का प्रयास करने वाला हूँ। यानी मान लीजिए आज आप 100 शेयर ले लेते हो 10 रुपये के हिसाब से, तो 100 शेयर की कीमत कितनी हो गई? 1,000 रुपये हो गई। 5 साल बाद आपको वेट करना है। 5 साल के अंदर एक शेयर की कीमत मान लो अगर 10,000 हो गई, तो 100 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? कैलकुलेट करो, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करो। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करो, कैलकुलेट करो, ऐसे नहीं, कैलकुलेट करो। वी आर गोइंग ऑन द डाटा। हम डाटा पे चलते हैं, डाटा एंड फैक्ट्स पर, हवाओं में बातें नहीं करते। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया हमारे साथ? सिर्फ 1,000 रुपये का। 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपने 100 शेयर खरीदे 1,000 रुपये के। आपने सिर्फ क्या किया? हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और रखा क्या? पेशेंस। ट्रस्ट एंड पेशेंस आपको कितनी ग्रोथ दिलाई है? 1,000 रुपये से सीधे 10 लाख रुपये। अब 10 लाख रुपये में से 1,000 रुपये घटा दो। 10 लाख रुपये में से 1,000 रुपये घटा दो। घटाओ, अब घटाओ, 10 लाख में से 1,000 घटाओ। कितना आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10,000 में से 1 लाख रुपए घटाएंगे तो 99,009 यानी कि इतना आपको प्रॉफिट होने वाला है। सीधा सीधा मान लो आपको जो है 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, सीधा सीधा। इतना प्रॉफिट कहाँ है? कहीं नहीं है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इन द स्टॉक मार्केट विदाउट पेशेंस देयर इज नथिंग। यानी बिना पेशेंस के, बिना संतोष के, बिना धैर्य के स्टॉक मार्केट में आप कुछ नहीं है आपका वजूद, आप क्रैश हो जाओगे। तो आपको क्या ट्रस्ट रखना पड़ेगा। बाकी करना क्या है, इसको आप एक टाइमिंग के लिए ले सकते हो, यानी 5 साल के लिए नहीं है। मिनिमम आप जो है 3 महीने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर सकते हो। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी कि 3 महीने, मान लो आपने 100 शेयर खरीदे 3 महीने के लिए, आप 3 महीने बाद उनको सोल आउट कर सकते हो। सोल आउट किसको करोगे? कोई थर्ड पार्टी हो उसको कर सकते हो। थर्ड पार्टी नहीं है तो आप कंपनी को ही आप जो है कंपनी के शेयर्स रिटर्न कर सकते हो। उसमें उस समय 3 महीने बाद जो भी उसकी प्राइसेस चलेगी, जो भी उसकी कॉस्ट चलेगी,
उसके हिसाब से कंपनी आपको वापस जो है शेयर्स ले लेगी। ये रहेगा इसमें। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताया मैंने, इस इन्वेस्टमेंट प्लान में आप इंटरेस्ट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। इसके अलावा 4 इन्वेस्टमेंट प्लान और है। दूसरा है आपका इक्विटी बेस्ड। कौन सा है? इक्विटी बेस्ड। तो इक्विटी बेस्ड में क्या है, आपको जो है मिनिमम इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करना है आपका 10 रुपये से लेकर के आपका जो है 10,000 रुपये तक का इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें जो है आपका ईयरली बेसिस पे रहेगा ये, यानी कि मिनिमम 1 साल के लिए रहेगा, मैक्सिमम आप जितने समय के लिए रखना चाहें रख सकते हैं। आपने मान लीजिए कि 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए इक्विटी बेस्ड पे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ आपको 10,000 रुपये। ठीक है। अब इसमें इक्विटी के शेयर्स दिए जाएंगे आपको, ये शेयर्स दिए जाएंगे ऑल ओवर द टर्नओवर पर। ठीक है। तो मान लीजिए कि 5% या 10% जो भी आपको शेयर मिलेगा उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये डिपेंड करेगा टर्नओवर पर। बाकी एक डेब्ट बेस्ड है, आप जो है एज अ लोन कंपनी को जो है अपना पैसा दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए कि आपने जो है इसमें आप 10,000 रुपये से लेकर के आप जो है इसमें 10,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी जो आपको इंटरेस्ट रेट रहने वाली है 12% रहने वाली है, 12% पर एनम के हिसाब से। ठीक है। ये 12 से आपकी जो है 36% तक रहने वाली है सालाना, ये डिपेंड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर। आपका रिटर्न ऑन 12% रेट रहने वाली है। बाकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ROI जो है वो आपका 12 से 18% यहाँ पर रहने वाला है पर एनम। बाकी तीसरा है रेवेन्यू शेयरिंग वाला। अगर आप हमारे साथ अपना रेवेन्यू यानी पैसा शेयर करते हो, देन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 25,000 से लेकर के जो है आपका 50,000 तक आपका जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे आप। उसमें रेवेन्यू का जो शेयरिंग रहेगा मान लीजिए 5 से 10% रहेगा ऑल ओवर द टर्नओवर। देन आपका रिटर्न ओवर जो ROI मिलेगा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो 15 से 25% मिलने वाला है। बाकी लास्ट एंड फाइनल जो हमारा 5वां है वो वेंचर कैपिटल बेस्ड है। आप एज अ वेंचर कैपिटल हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका जो इन्वेस्टमेंट है आपका जो है 50,000 रुपये से लेकर के आप जो है यहाँ पे 1,00,000 रुपये तक जो है इन्वेस्टमेंट हमारे साथ जो है कर सकते हैं। वेंचर बेस्ड है, इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रहने वाला है आपका 50,000 से 1,00,000 रुपये। इसमें इक्विटी शेयर्स आपकी रहेंगी 20 से 40% या जो भी रहेंगी ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। इसके अलावा इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 25 से और आपका जो है 50% जो है रहने वाला है। ये भी आपका पर एनम रहने वाला है। तो ये थे हमारे 5 इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अब मैं आपसे पूछूंगा आपको 5 में से सबसे बेस्ट कौन सा लगा? लास्ट वाला वेंचर कैपिटल वाला। क्यों ऐसा? इसमें ऐसा क्या था? उसमें हमें परसेंटेज ज़्यादा मिलता है। सीधा कितने से कितना है? 50% तक है मैक्सिमम इसमें। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो यू कैन गो इन द वेंचर कैपिटल सेक्शन। देन अगर आपको अपनी लक में भरोसा है, साथ में कंपनी के लक में भरोसा है, कंपनी पर ट्रस्ट करते हो, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से शेयर खरीदने में, आपको स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। तो वहाँ क्योंकि कोई वैलिडिटी कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मिनिमम आप 3 महीने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी मिनिमम से मिनिमम में जाना है तो आप जाओ स्टॉक मार्केट में, मैक्सिमम से मैक्सिमम में अगर आना है तो भी स्टॉक मार्केट ही है। अगर बीच में अगर आपको रहना है, इक्विटी शेयर्स में आ सकते हो, रेवेन्यू शेयर्स में आ सकते हो, लोन बेसिस पे आ सकते हो और वेंचर कैपिटल में आ सकते हो। ठीक है। अब जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, जिसमें ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मेन चीज़ होती है ROI। जहाँ जिस भी सेक्शन में ज़्यादा ROI है उस वाले सेक्शन में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट फंडा ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। यही होता है प्रॉफिट कमाने का एक तरीका। ठीक है। तो मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का ऑफर मिले इसमें, तो क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट भी हैं और आप समझते भी हैं सर की साइकोलॉजी को, तो किस वाले में इन्वेस्टमेंट करना आप बेहतर समझेंगे? सर स्टार्टिंग में तो शेयरिंग वाले में शेयरिंग वाले में, यानी कौन से वाले में? स्टॉक वाले। मेरे हिसाब से भी जैसे पर्सनली, हालांकि मैं आई एम द ओनर ऑफ दिस फर्म, बट
अगर मैं ओनर नहीं भी होता, अगर ये फर्म आपकी होती और आप ये प्रपोजल मेरे पास लेके आते, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं फर्स्ट वाले सेक्शन में जाता, यानी जो आपका स्टॉक मार्केट वाला है, क्योंकि मेरे लिए सुइटेबल भी है, बजटेबल भी है, अफोर्डेबल भी है और टाइमली फ्री भी हूँ मैं। क्यों? देखो, एक तो पैसे की दिक्कत नहीं, मिनिमम जितने चाहो 10 रुपये भी लगा सकते हो आप और 1 लाख भी लगा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरी बात क्या, टाइम की भी बाउंडेशन नहीं, 3 महीने तो हर कोई पेशेंस रख ही सकता है। हाँ सर, मिनिमम से टाइम टाइम पीरियड बहुत अच्छा रखा है इसमें, बहुत ही अच्छा, मुझे खुद प्यारा लगा। और में नहीं है, और सब में बाकी के जो 4 हैं एक एक साल वेट करना है, वो लॉन्ग फॉर्म में। लेकिन ये जो है हमारा मिनिमम 3 महीने में, 3 महीने में आपको हो सकता है कि पैसा जो आपने लगाया वो 3 गुना हो जाए, आप हो तो 30 गुना भी हो जाए। वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, कंपनी के लक पर, हमारे लक पर, और कंपनी जो एक्शंस लेगी, जो वर्क करेगी, जो मेहनत करेगी, उस पर डिपेंड करेगा वो सारी चीज़ें। बाकी ये है, हम ये पॉजिटिविटी लेके चलेंगे कि अगर आपने हमारे साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपको प्रॉफिट ना हो तो लॉस तो हो ही ना बिल्कुल भी, ये तो हम लेके ही चलेंगे। पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का अगर निवेश प्रदर्शन कंपनी से अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा के दे पा रहे हैं, लॉस तो होने नहीं देंगे, ये मेरी पूरी पूरी प्रयास रहेगा। ठीक है, बाकी हर चीज़ इंसान के हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर डिपेंडेबल होती हैं, भगवान ने अपने हाथों में ले रखा है। बाकी हम अपना बेस्ट देंगे, प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाने का लोगों को। तो बाकी मैं पर्सनली आपसे एक तरीके से क्लेरिफिकेशन लेना चाहूँगा कि अखिल, आई एम इनवाइटिंग यू फॉर आवर टुमारोज ओपनिंग सेरेमनी ऑफ आवर फर्म। सो ओके, I'm so welcome. excited. Okay, welcome, welcome. I am also excited because you are the person. I think really I have totally and surely and completely believe that कि you surely which you like most, but invested in our firm. This is my personal and utterly ट्रस्ट ऑन यू कि जितना भी पॉसिबल होगा, चाहे वो 10 रुपये से हो या जितना भी हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग पर, आपकी पॉजिटिविटी पर और आपकी बजट पर कि कितना आपके पास है फिलहाल। क्योंकि मैं फोर्सफुली किसी से नहीं बोलूँगा कि डियर विनीत आपको इतना करना चाहिए, या अजय आपको इतना करना चाहिए, या विजय आपको इतना करना चाहिए। आप अपना बजट देखिए। बजट के साथ साथ ये भी होता है कि अगर पैसा तो एक ऐसी चीज़ है ना अखिल, कि पैसा ना किसी के पास होता नहीं है, पैसा हमें मैनेज करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि पैसा आज तक कभी किसी के पास हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो अपनी ही फर्म में, मैं भी करूँगा। हालांकि आई एम द मेन इन आवर फर्म, बट आई एम ऑल्सो, मैं चाहता हूँ, मैं भी अपना लक आजमाना चाहता हूँ। भाई आप लोग भी तो आजमाओगे तो मैं भी आजमाऊंगा। तो आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन माई फर्म एंड मैं आपको अनाउंस नहीं करना चाहिए, हालांकि कल करना चाहिए, लेकिन मैं आज मैं अनाउंस कर देता हूँ। इसमें से 5,000 से लगभग जो है आपके जो है 5100 जो हाँ 5100 शेयर्स जो है मैं खुद खरीदने वाला हूँ पर्सनली अपनी कंपनी के अंदर। यानी कि टोटल शेयर्स कितने रखे हैं, 10,000 शेयर्स रखे हैं। 10,000 शेयर्स जो कि 100% हैं, यानी कि 100% है ओनरशिप। 100% ओनरशिप में से 5100 शेयर्स यानी कि 51% ओनरशिप में खुद पर्सनली अपने लिए रखने वाला हूँ, जिससे कि फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो, उसका मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल मेरे ही हाथ में रहे। बाकी की हालांकि अनाउंसमेंट कल करनी चाहिए थी, लेकिन आप हो तो मुझे अच्छा लग रहा है ये अनाउंस करते हुए कि सिर्फ 49% शेयर्स जो है रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। ज़्यादा इस 49% में से भी लगभग जो है 35% ऑलरेडी जो है, मैं आपको नहीं बताना चाहिए, अंदर की बात है, 35% शेयर जो है ऑलरेडी बुक्ड हो चुके हैं। गुड लक, रियली थैंक यू। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात रहने वाली है हम लोगों के लिए। तो यही है कि बचे कितने अब, 49% में से 35% अगर हम माइनस कर दें, 50 में से 35% माइनस करें तो 15 बचता है। तो यहाँ 35 में से हम 14 कितना माइनस कर रहे हैं यहाँ पे हम, हाँ 49 माइनस कर रहे हैं हम, हाँ 49 माइनस करें तो 14% बचेगा समथिंग। तो ओनली 14% शेयर्स, इट मीन्स कितने शेयर बचे, 14 शेयर बचे ना सर। यानी 14 शेयर्स की कीमत कितनी हो गई, 10 रुपये के हिसाब से एक शेयर था, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 10 करें तो कितना होगा, 140, यानी कि सिर्फ 140 रुपये के शेयर बचे, ज़्यादा शेयर्स बचे ही नहीं। ये होती है अच्छी चीज़ की खासियत
तो मार्केट के अंदर कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा प्लान लेके आता है ना, उसकी सोच अच्छी होती है, उसका माइंडसेट अच्छा होता है, लोगों के लिए अच्छा करना चाहता है, लोगों को कुछ देना चाहता है, लोगों से लेना नहीं चाहता, उसकी सोच ऐसी है तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को फैलाना चाहता है, अपने पंख फैलाना चाहता है, तो उसकी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा आप लोगों की तरफ से, अपनी स्टूडेंट्स आर्मी की तरफ से, अपने टीचर्स की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से, अपने रिलेटिव्स की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से, अपने नेबर्स पड़ोसियों की तरफ से, अपने जान पहचान वालों की तरफ से भर भर के मुझे समर्थन मिला है, भर भर के मुझे सपोर्ट मिला है। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से हाथ जोड़ के जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं सब लोगों को, आप लोगों को जो है थैंक्स गिविंग करता हूँ अपनी तरफ से पर्सनली, एक दिन पहले ही, हालांकि मैं ये कल बताने वाला था, लेकिन कुछ चीज़ें जब अंदर से निकलती है ना, तो जब मन करे तभी बोलते, हमें क्या भरोसा है जिंदगी का, पता नहीं कल हम कहाँ, कल तुम कहाँ, होता है नहीं होता है, दिस इज द फैक्ट। सो एक अंदर की बात ये भी है कि जैसे कल मुझे लग रहा है कि ये जो 14 शेयर बचे हैं, 14 शेयर भी शाम तक सोल आउट हो जाएंगे, बुक हो जाएंगे, मुझे पता है। हो सकता है कि एक आध दो इंक्वायरी अभी आ भी गई हो व्हाट्सएप वगैरह पर। तो अगर हमारे ये शेयर्स अखिल अगर फिलअप हो जाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कल हम जो है एक नया, एक और सेकंड फेज जो है और अनाउंस करें, जिससे कि आप जैसे कुछ चंद लोग जो हैं, जो खास खास लोग हैं, जो कि जिनको किसी कारणवश पता नहीं चल पाया है, कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक रही है, मेरी भूल रही है, मेरी टीम की भूल रही है, तो अगर और लोगों का अगर मन है इन्वेस्टमेंट करने का, तो मैं चाहूँगा कि कुछ शेयर्स जो है और अनाउंस किए जाएँ, उसकी प्राइस जो है सेम रहने वाली है। 1 साल तक हम जो शेयर की कॉस्ट है, सेलिंग जो कॉस्ट है उसको नहीं बढ़ाने वाले हैं, लेकिन जो प्रॉफिटेबल कॉस्ट है वो बढ़ेगी। इसका जो रिजल्ट है आप आने वाले कुछ समय में ही देख पाएंगे। बाकी रही बात के शेयर्स आप देखेंगे कहाँ पर, हमारे शेयर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ये सारे शेयर्स आपको शो होंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। इसके अलावा मैं समय समय पे आपको अपडेट्स देता रहूँगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से, लाइक अपने यूट्यूब चैनल में आपका जो है जो कम्युनिटी सेक्शन होता है वहाँ पे मैं मेंशन किया करूँगा डेली, पर डे, डे बाय डे, आज शेयर की कीमत बढ़ी या घटी, कल क्या हुआ। इसके अलावा मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जो उसमें जो सेक्शन होता है उसमें पोस्ट करने का, वहाँ भी अपडेट डालता रहा करूँगा अपनी टीम के माध्यम से, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहा करेगी, बिकॉज आई एम नॉट रजिस्टर्ड, आवर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड इन सेबी राइट नाउ, एंड नॉट ऑल्सो जो भी जितने भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो फर्म है मुंबई के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर जो होने चाहिए उसमें हम लोग नहीं हैं, क्योंकि अभी हम बहुत ही छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। तो बाकी लोगों का तो वहाँ शो कराता है, हम लोगों को शो नहीं कराएगा, बिकॉज वी आर ऑन द ग्राउंड, हम लोग अभी ग्राउंड पे हैं। तो हम लोग अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, जो हैंडल्स हैं, वहीं उसी के माध्यम से जो आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। बाकी जैसे ही कोई भी अपडेट होती है तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से जो है समय समय पे अपडेट करता रहता हूँ, करता रहूँगा। और इन फ्यूचर अभी तो सिर्फ आपको एक चेहरा दिखता था आने वाले समय में एक नाम दिखेगा, एक ब्रांड दिखेगा, एक ब्रांड दिखेगा। ये जो ऐसे ही मतलब कुछ भी जो नहीं समझते हैं वो उनके लिए कुछ करके दिखाएंगे, जब करके दिखाएंगे तो कुछ बनेंगे, और बनेंगे तो चमकेंगे, चमकेंगे तो हर जगह दिखेंगे, दिखेंगे तो फिर आप समझते हो जो दिखता है वो ऑब्वियसली बात है दिखता है। तो अपना भी नाम परमात्मा के नाम से, राधा रानी के नाम से पॉजिटिविटी लेके चल रहा हूँ, कि चलने वाला है इन फ्यूचर, कि हम भी फिर बोला करेंगे वो जो डायलॉग है जिसका लोग यूज़ करते हैं कि कोई काम ऐसा करो कि सुनते ही नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। तो फिलहाल हम लोग काम ऐसा करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे आपका जो है आंध्र प्रदेश तक, इधर आपका राजस्थान से लेकर के और उधर आपका जो है सिक्किम तक, चारों दिशाओं में हम लोग जो फैलने वाले हैं। चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो आपका श्रीनगर हो, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो आपका लेह हो, लद्दाख हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, हिमाचल प्रदेश हो, शिमला हो, इसके अलावा उत्तराखंड हो, आपका उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, आपका गुजरात हो, आपका छत्तीसगढ़ हो, आपका झारखंड हो, आपका चेन्नई हो, आपका इसके अलावा आपके जो है इधर आपका अरुणाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश के अलावा आपका सिक्किम हो, आपका गंगटोक हो, आपका मिजोरम हो, आपका मणिपुर हो, इसके अलावा
हम लोग कोशिश करने वाले हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा को नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारा डंका ना सिर्फ नॉर्थ में होगा, ना सिर्फ साउथ में होगा, बल्कि ऑल्सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में हम लोग फैलने वाले हैं। ठीक है, बाकी बिना आप लोगों के सहयोग के, बिना आप लोगों के प्यार के, बिना आप लोगों की दुआओं के ना हम कल कुछ थे, ना आज हैं, ना हो पाएंगे। जो कुछ भी हैं सब आप लोगों के प्यार की वजह से हैं, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हैं, जो आप समय समय पर हमारी तन से मन से और धन से जो मदद करते रहते हो, जो हमें सपोर्ट करते रहते हो, उसकी बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप लोगों से मैं आशा और विश्वास रखता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग जो है 1000 गुना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले हैं, तो आप लोग भी जो है 1000 गुना ज़्यादा तन मन धन से हमारी जो मदद करेंगे, हमारी सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट मुझको आपसे ये नहीं चाहिए कि मुझे आप पैसा दो, नहीं, आप मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट करो, मेरे जो बिजनेस प्लान्स हैं, जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। कहीं ना कहीं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, घूम फिर के वो पैसा मेरे ही पास आता है। जैसे ही पैसा मेरे पास आता है उसको मैं आप लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं कभी भी पैसा अपने पास नहीं रखता। जो भी पैसा आया वो आप लोगों को ही दिया है। मुझे सिर्फ 1% चाहिए, यानी कि मैं आपको अगर 100% प्रॉफिट बना के दे रहा हूँ, उसमें से मुझे सिर्फ 1% चाहिए। 99% प्रॉफिट आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों का ही है। तो आपके 1% प्रॉफिट की वजह से ही आज मैं इस सिचुएशन में हूँ। आज से अगर 6-7 महीने पहले वाला अगर परम देखेंगे तो वो कुछ और था, आज कुछ और है। आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं आपको जो है पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये परम धा परम बनने वाला है, सब आप लोगों के प्यार की वजह से। तो ऐसे ही अपना प्यार, अपना दुलार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना आशीर्वचन, ये सारी चीज़ें, अपनी मंगल कामना है, अपना शुभेच्छाएं, ये सारी चीज़ें आप जो मेरे ऊपर बनाए रखें। बाकी यही कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, मेहनत करते रहें। बाकी मेरी किसी भी प्रकार की आपको हेल्प की ज़रूरत है, अगर मैं जो है काबिल होऊँगा, अगर मेरे पास क्षमता होगी, अगर मैं उस समय आपकी मदद करने के योग्य होऊँगा, अगर आर्थिक रूप की बात आएगी, अगर मेरे पास उस समय पैसा होगा तो मैं आपको तुरंत जो है मदद करूँगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं आपको मदद नहीं करूँगा। मैं आपसे साफ-साफ बोल दूँगा कि डियर फ्रेंड, आई हैव नो मनी राइट नाउ सो आई कांट हेल्प यू, सो प्लीज़ सॉरी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे पास पैसा होगा और फिर भी मैं आपसे झूठ बोलूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। आपने शुरू से ही मेरा नेचर देखा है, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं वो लोग ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं, लॉन्ग टाइम तक। वो बहुत जल्दी जो है कहीं ना कहीं आके ख़त्म हो जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जिनकी मानसिकता अच्छी होती है, मेंटलिटी अच्छी होती है, बिहेवियर अच्छा होता है, वही लोग जो है मार्केट के अंदर टिक पाते हैं। उन्हीं लोगों की फेस वैल्यू, उन्हीं लोगों की मार्केट वैल्यू बनती है। बाकी हर किसी की मार्केट के अंदर वैल्यू नहीं है, यानी कि मार्केट के अंदर नाम हर किसी का नहीं चलता। रहते तो लोग बहुत हैं। आज हमारे देश में लगभग जो है 160 करोड़ देशवासी हैं। क्या 160 करोड़ देशवासियों में से 160 करोड़ देशवासी फेमस हैं, उनका नाम है, सारे के सारे ब्रांड हैं? नहीं। 160 करोड़ देशवासियों में से कुछ ही लोग ऐसे हैं, 5% या 2% लोग गिने चुने, या फिर टॉप 1% लोग ही ऐसे हैं जिनका नाम है। यानी कि मैं उस व्यक्ति को सक्सेसफुल मानता हूँ आज की डेट में जिसके बारे में गूगल बोले। ठीक है, जिसके बारे में गूगल बोलता है उसका कहीं ना कहीं नाम बोलता है, कहीं ना कहीं उसका काम बोलता है। गूगल आज की डेट में हर किसी के बारे में कुछ नहीं बताता। तो आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और अपने आप पे फक्र महसूस हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज हम ज़्यादा बड़े ओहदे पे नहीं हैं, बहुत ही छोटे हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, शून्य पे हैं हम। और मैं अपने आप को शून्य मानता हूँ। मैं बहुत ही अल्पज्ञ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा हूँ और मैं सीखने में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता है तो बहुत जल्दी मैं सीख लेता हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताते हुए बड़े मुझे खुशी हो रही है कि आपका ये परमजीत जो है इतना अपने आप में काबिल हो गया है कि इसके बारे में आपके जो गूगल महाशय हैं, जो गूगल महोदय हैं, जो गूगल का जो कोड है वो आपके परम के बारे में बोलता है। हमने जो कुछ भी किया है, छोटा मोटा जो भी किसी की हेल्प की है या कुछ भी हमने उखाड़ा है अपनी लाइफ के अंदर, अगर देसी भाषा में बात करूं कि कुछ भी अगर झंडे गाड़े हैं तो वो झंडे जो है हमारे आपकी गूगल दिखाता है, आपका गूगल मैप दिखाता है, आपका यूट्यूब दिखाता है, आपका इंस्टाग्राम दिखाता है, आपका फेसबुक बताती है हमारे बारे में, आपका लिंक्डइन इस चीज़ का गवाह है। ठीक है, इसके अलावा याहू है आपका,
जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, स्पेशली कुछ दिन के अंदर आपका ये परम विकिपीडिया पे भी आने वाला है। यानी कि लाइक आपकी जो फेमस लोग होते हैं उनकी विकिपीडिया पे प्रोफाइल होती है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत जी हों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या रतन टाटा जी हों, इन सब लोगों की जो है प्रोफाइल विकिपीडिया पे अवेलेबल है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा है मैं उस दिन अपने आप को बहुत ही जो गौरवान्वित महसूस करूँगा जिस दिन विकिपीडिया पे आपके परम की भी जो है एक प्रोफाइल आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी। तो ये अपने आप में मेरे लिए किसी भारत रत्न से कम नहीं होगा। ये मैं बहुत ही जो है अपने लिए बहुत डीप बात मैंने आपसे बोली है। बाकी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम इतने छोटे स्तर से एक इतने पिछड़े हुए इलाकों से जो है मैं ताल्लुकात रखता हूँ और वहाँ से उठ के परम जो है इतनी प्राइम लोकेशन में बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, और इतना स्ट्रगल करने के बाद कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग में अगर मैं आ पा रहा हूँ तो ये अपने आप में मेरे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती रही है। अगर मैं अपना पास्ट की बात करूँ, हालांकि मैं पास्ट की बात नहीं करना चाहता क्योंकि पास्ट जैसा भी था जो भी था ठीक है, ऑल इज वेल। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन आवर प्रेजेंट। फ्यूचर की टेंशन नहीं, पास्ट में जो हो गया उसको याद नहीं करना है, बाकी प्रेजेंट पर टोटली फोकस्ड रहना है। बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ दो चीज़ों पे काम करना है। किस किस पर? एक एजुकेशन पर और दूसरा पैसे पर। एजुकेशन और प्रॉफिट, एजुकेशन और प्रॉफिट, तीसरी चीज़ हमें कुछ नहीं आती। हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं, हम लोगों को सिर्फ अपना धंधा करना है, बाकी किसी चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं। इमोशन विमोशन हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते हम लोग, ठीक है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ like, and if you not like you can also dislike our video, there is no problem, and I am feeling very happy if you like me and also dislike me, there is no any kind of a problem. Beside it, if you are coming on our YouTube channel on first time, then you can subscribe our YouTube channel, and also for the latest updates receiving you can also press on the bell icon, and you can also share this video in your friends which are having the interest in finance sector and also are very interested to having the knowledge of money and profit, share market, stock market, investments, etc., and especially in the field of education industry. So you can share the video on that kinds of the person, and beside it you can comment me if you have any kind of the doubt and any kind of the query and any kind of the question in the comment box. Me and my team will contact you as soon as possible and resolve your problem and solve your problem as soon as possible in next 24 hours. And beside it, have you any kind of query, you can also call and DM me on my official contact number, which is also a WhatsApp number, which is 8954 982014. So thank you, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ। मैं तो यही कहूँगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जैसे भी हो खुश रहो। आज कुछ नहीं है लेकिन कल सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहो तो। राधे राधे।